संजीव जी, आपके मध्य प्रदेश में हम इतना घूमे, कहीं कहीं जिक्र नहीं था, कहीं हवा नहीं थी, लेकिन नतीजे आए तो बिल्कुल अप्रत्याशित थे और एक ही एजेंसी को पता था। कुछ ऐसी जादू चलाने की कोशिश होगी। संजय जी, ये बड़ा दिलचस्प सी बात है। आप तो थे ही थे और सबने देखा, और अभी हमारे पहले भी पैनलिस्ट ने अगर आश्चर्य जताया तो मध्य प्रदेश को लेकर लगभग लगभग सभी ने आश्चर्य जताया। ये जो शनिवार से सिलसिला शुरू हुआ है संजय जी, और मैं देख रहा था जब ये सर्वे आया था, आप उस शनिवार का चाहे तो वीडियो दिखवा लीजिए। 4 राज्य उसमें बताए थे पहले दौर में, शनिवार से जब ये शुरू हुआ ओपिनियन पोल, और जिस चैनल ने इसको दिखाया उसमें 4 राज्य जो थे उसमें मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था और कर्नाटक था। और मैं उसको देख रहा था, मेरी भी दिलचस्पी थी कि आखिर अब क्या ये दिखलाने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो उनके जो रिपोर्टर्स लाइव कर रहे थे संजय जी, आप उसको आप रिवाइंड करके देख लीजिए। हमारे जो दर्शक है 4 PM के रिवाइंड करके देख लें, उनको हकीकत सामने आ जाएगी। वो रिपोर्टर जब वहां सवाल करते थे, जो भीड़ खड़ी हुई थी, अलग अलग भीड़ थी, मध्य प्रदेश में भी ये सवाल किए जा रहे थे, तो वहां जो यूथ खड़ा था, यूथ गिना रहा था, वो नौकरी की बात कर रहा था, वो बेरोजगारी की बात कर रहा था और वादे याद दिला रहा था। वो चाहे केंद्र की सरकार के हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार के हो, वो दिखा रहा था। क्योंकि पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जब उसमें क्रॉस सवाल होता था तो उसमें वो कहते थे जो यूथ थे कि भाई यहाँ वो, उसमें उन्होंने वो शंकाएं भी जतलाई या बतलाई थी उन बच्चों ने, यूथ ने, जो शंकाएं जाहिर की जा रही कि नतीजे कैसे पलटे, क्या हुआ, वो उस पर वो शंका जतला रहे थे। वो अलग विषय था, लेकिन ये दिखलाया दर्शा रहा था कि माहौल को क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं, अभी जो आप कह रहे हैं टाइमिंग, तो ऐसा था नहीं कि अभी सर्वे की आवश्यकता फिलहाल होती तत्काल में, जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे। तो वो जो पूरे का पूरा दृश्य था, उसमें फिर ये भी सवाल उठा कि वो उनसे जब उन्होंने उसमें कह लीजिए कि थोड़ा सा निगेटिव बात करना शुरू की, तो माइक वहां से हट जाता था। और जब पैनलिस्ट जो दिल्ली में बैठे थे उस चैनल के, तो उन लोगों ने भी, उसमें कुछ पत्रकार मित्र थे, कुछ दलों के लोग थे, खासकर कांग्रेस ने यही बार बार इंगित किया कि देखिए, कम से कम उनको बात तो अपनी रखने दीजिए। आप जब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 27 में से 27 से 29 सीटें बीजेपी जीत सकती है, 2018 का, 2019 का जो चुनाव नतीजा 28 का था, आप कह रहे हैं कि 27 से 29 के आसपास जा सकता है, तो कम से कम उन्हें बात तो रखने दीजिए। तो जो हमारा चर्चा का विषय है, वो चर्चा का विषय, वो अगर आप जाइएगा उस शनिवार के जो ओपिनियन पोल को दिखाया गया था चैनल पे, उसमें बहुत सारी चीजें साफ होंगी। अब दूसरी चीज ये भी है कि आपके पास में केवल 9 ऐसे राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य, जो या बेल्ट है, कुछ इससे मिला हुआ बेल्ट है, आप महाराष्ट्र भी उसमें जोड़ लीजिए, तो सब मिला जुला के जो निकलता है, उसमें निकल के यही आता है कि यहाँ ठीक है। जैसे खासकर मध्य प्रदेश को ही मैं लूं, तो मध्य प्रदेश में अभी इंडी अलायंस को लेकर भी कुछ चीजें होनी है। यहाँ कुछ ऐसी 2-3 सीटें हैं जहां पर कुछ चीजें हो सकती हैं। या अगर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जाइए, और जो अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि मायावती का क्या कुछ रुख होने वाला है, इन लोगों ने काफी खेल बिगाड़ा था, सपा ने कुछ खेल बिगाड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि एकदम एक तरफा हो जाएगा। ठीक है, आप जो एक माहौल बनाने की बात है, माहौल बनाया जाता है और बनाना भी चाहिए। और आपने तो 29 का लक्ष्य रख दिया कि हमें 29 मध्य प्रदेश में जीतना है, 25 पूरी राजस्थान में जीतना है, 11 की 11 हमें छत्तीसगढ़ में लेना है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य कोई प्रकट हो रहा था, सारे पैनलिस्ट उसमें यदि कर रहे थे, तो कर्नाटक को लेकर। कर्नाटक में जिस तरीके का था, कर्नाटक कोई मानने को तैयार ही नहीं हो पा रहा था कि 28 में से आप 24 के आसपास, 25 के आसपास का जो आंकड़ा दे रहे हैं, वो विश्वास नहीं हो रहा। तो जो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि एक माहौल को बनाने का प्रयास दिखता है, एक शुरुआती जो पहली निगाह में हम देखते हैं कि क्या मंतव्य हो सकता है, वो मंतव्य नजर आता है। और केवल इन राज्यों से बात तो बननी नहीं है। आप साउथ जाइए, नॉर्थ ईस्ट जाइए, बाकी और भी जो इस तरीके के बेल्ट्स हैं जहां से बीजेपी की हालत वैसे ही कठिन रही है, मुश्किल रही है, तो मिला जुलाकर आप 400 पार का आंकड़ा दे रहे हैं। यहाँ 176 के लगभग सीटें हैं, 9-10 राज्य जो हमारे हैं हिंदी भाषी राज्य, या उसमें और बाकी ये जोड़ लीजिए, बाकी बेल्ट जो है उसमें 176 में 169 सीटें थी। इससे ज्यादा आप क्या पाइएगा, कहां पहुंचिएगा? उसमें यूपी भी शामिल है कहीं ना कहीं। तो बना ले भले ही माहौल, या कोशिश की जाए, लेकिन जनता जो थी, मैंने जैसे कहा कि आप मध्य प्रदेश में भी ने देखा, और भी कुछ राज्यों में, राजस्थान में भी वोटरों को खड़ा करके बात की थी, तो वहां भी नेगेटिव रिमार्क्स आ रहे थे। तो 25 में से 25 क्या वहां जीत लिया जाएगा, या पूरी 11 छत्तीसगढ़ में जीत जाएगी? तो वो वहां सर्वे, जो ये ओपिनियन पोल था, उसकी हवा या उसकी जो
पोल तो वहीं खुलती सी नजर आ रही थी। तो ये फैक्ट है कि एक कोशिश ऐसे माध्यमों से होती है कि एक माहौल क्रिएट किया जाए और एक हवा बनाई जाए कि पुनः बीजेपी बड़ी जोरदार तरीके से कमाल करने वाली है, लेकिन जो वोटर या जो जनता थी वो कुछ और कहानी कर दी। संजय जी।